जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। मत्ती 24 अध्याय और उदा 36 आयत नू मैं पढ़ूँगा। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। उस घड़ी दे समय नू ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦਾ फिर तो आना होना वा, ना ही उस घड़ी नू कोई जानता वा, ना स्वर्गदूत जानते आ, ना पुत्र जानता वा, केवल पिता जानता वा। वचन विच लिखिया हुआ है, वचन विच लिखिया वा कि परमेश्वर का फिर तो आना इस तरह का होगा जिस तरह नूह के दिनों में जल प्रलय आ गया ही और लोगों को पता ही नहीं चलिया। अचानक परमेश्वर का जिहड़ा वा इस दुनिया के उत्ते वापस आना होगा। परमेश्वर इस वचन के नाल हर नाल गल करे। आए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। अगर कोई गलती हो गई दया करके क्षमा करे, अपने खून से धो के प्रभु जी पवित्र करे और आप नाम महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी वचन को प्रभु जी बोलने जा रहा हूँ, प्रभु जी सहायता और मदद करे, लोगों के जीवन को बदले, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे, लोग इंकरेज हो सके, प्रभु जी सहायता और मदद करे और अपने आप को तैयार कर सके, प्रभु जी सहायता और मदद करे। प्रभु जी मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूं, प्रभु जी सहायता और मदद करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासिक नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 24 अध्याय ही ध्यान करन डे हैं। 36 तो लैके 44 तक ही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत घट आ, इस करके मैं इको आयत नू पढ़ा वा। वचन विच लिखिया कि उस घड़ी नू जिहड़ा प्रभु दे आउण दा दिन आ, उस घड़ी नू कोई नहीं जानता, ना कोई मनुष्य जानता वा, ना पुत्र जानता वा, ना स्वर्गदूत जानते आ, सिर्फ केवल पिता जानता वा। प्रभु यीशु मसीह दे आउण दा फिर तो किदों समय आ, किहड़ी घड़ी विच परमेश्वर ने आउणा वा, सानू नहीं पता। कोई नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं जानता, कि इत्थे तक कि पुत्र भी नहीं जानता, केवल पिता जानता वा। वचन विच लिखिया वा कि जदों जुतन दे पहाड़ दे उत्ते बैठे ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल, ते उदों प्रभु यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी की ही आउण वाले दिनां दे बारे विच। प्रभु यीशु मसीह दे चेले 12 चेले ही प्रभु यीशु मसीह दे नाल, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुहाडे आउण दा चिन्ह की होगा और जो तुसीं आओगे उदों इस दुनिया विच की होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम पे अपने चेलियां नू दस्या कि मेरे आउण तो पहलों की होगा और सानू किस तरह तैयार रहना चाहिए वगा। सब तो पहलो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या कि सावधान रहो, तानू कोई किते धोखा ना दे दे, मिठिया मिठिया गल्लां विच पा के तुसीं तानू किते कोई लोकी धोखा ना दे दो। इस करके बहुत ही ध्यान दे नाल रहना वा, प्रार्थना विच वचन विच ही जे बने रवांगे तो सानू कोई भी धोखा नहीं दे सकता। ओ भैन और भराओ, प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि लोकी देश और राज्य एक दूसरे दे नाल युद्ध करनगे, लड़ाइयां करनगे और एक दूसरे नू मार देंगे। ये सब देख के घबरा ना जाओ, ये सब देख के तुसीं ये ना सोचियो कि ये दुनिया का जिहड़ा वा अंत हैगा, पर ये जड़ी आ शुरुआत आ। पर तुसीं डरियो ना, विश्वास विच बने रहो, अंत दे दिनां विच इहो ही कुछ होगा। ओ भैन और भराओ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू ये भी समझाया कि अंत दे दिनां विच इस तरह के दिन भी आउणगे कि लोकी मसीह दा नाम लैके बाइबल दी आयतां दस के भविष्यवाणी करनगे और कई चुने हुए लोकां नू जिहड़े आ अपने पिछे लै लैणगे और परमेश्वर तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह तो दूर कर देंगे। इस करके झूठे मसीहां और झूठे भविष्यवक्ता तो भी दूर रहो। ओ भैन और भराओ, लोग सोचते होणगे आई झूठे मसीहां नू और झूठे भविष्यवक्ता नू किस तरह जानीए, किस तरह पछानीए। जे
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵਾਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 9 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, 9 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੀਗਾ? ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 9 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਪੱਤੀ 6 ਔਰ 7 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ 6 ਔਰ 7 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ 9 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਂਦੇ ਹੀ, ਖਾਂਦੇ ਹੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੀਂਦੇ ਹੀ, ਖਾਂਦੇ ਹੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਲੀ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਔਰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਨੂਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਜੋੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਜੋੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਾੜ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ, ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੂਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ,
प्रार्थना करता ही और परमेश्वर को पूछ के हर एक काम करता है। इस करके परमेश्वर ने उन्हें सारी दुनिया दे विचों सिर्फ नूह नू धर्मी पाया और नूह नू ही सिर्फ कल्ले नूह नू ही बचाया। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर इस वचन दे नाल अज ना गल करन दिया वागा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू जुतन दे पहाड़ दे उत्ते बह के अपने चेलियां नू ये समझाया कि नूह दे दिनां दे विच भी मीह वरना हैगा और बाढ़ आनी हैगी और सारी दुनिया बर्बाद हो जानी ही, किसी नू नहीं पता। पर एक दिन अचानक जिस तरह मीह वरिया, बाढ़ आई और जल प्रलय हुआ और सारे जने दुनिया नाश हो गई, इस तरह ही एक दिन मेरा भी आना दा दिन होगा। पर वो दिन नू कोई नहीं जानता, ना वो कड़ी नू जानता वा, ना वो दिन नू जानता वा, ना कोई मनुष्य जानता वा, ना पुत्र जानता वा, केवल पिता नू पता वा कि वो दिन केड़ा वा। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोकां नू आख्या कि सावधान रहो, किते तुही भरमाए ना जाओ, किते कहे को तुही धोखा ना खा ले, कोई तुम भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता ना झूठे भविष्यवक्ता दियां गल्लां विच आके तुही अपने परमेश्वर नू ना भुल जियो। ओ भैन और भराओ, जो लड़ाइयां और युद्ध हुंदे हुए तुही वेखोगे तो ये जान लियो कि हुण ते शुरुआत आ, अंत नहीं आ। इस करके जो लड़ाइयां और झगड़ियां नू वेखांगे, जो झूठे भविष्यवक्ता नू वेखांगे, इहदा मतलब ये आ कि सानू तैयार रहना चाहिए वा। असीं नहीं जानते कि अपने परमेश्वर का दिन किदों आना होगा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दे आ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू समझाया कि नूह दे दिनां दे विच जिस तरह एक धर्मी हैगा, नूह ओनू परमेश्वर ने बचाया, उतना ही अज दे दिनां दे विच भी होगा। ओ भैन और भराओ, नूह ने परमेश्वर ने नूह नू वेख्या कि वह धर्मी हैगा, इस करके नूह नू आख्या कि मैं 40 दिनां दे बाद इत्थे बारिश कलाऊंगा और बाढ़ आऊगी और जल प्रलय होगा, सारे लोग नाश हो जाएंगे, पर तू कल्ला धर्मी आ, इस करके तेनों बचाऊंगा। अपने आप अपने वाहती एक किश्ती नू तैयार कर ला। ओ भैन और भराओ, वड्डे जहाज नू तू बना ला। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर दे वचन दे कहन दे अनुसार नूह ने किया और नूह ने उस टाइम पे जहाज बनाना शुरू कर दिता, बहुत वड्डा। ओ भैन और भराओ, उस टाइम ते लोकां ने नूह नू वेख्या कि जहाज जिहड़ा वा नूह बनाउण दिया वा और नूह को आके उन्होंने पूछा कि नूह तू किते पागल तो नहीं हो गया, किते शदाई तो नहीं हो गया, इन्ना वड्डा जहाज बनाई जान दिया वा, एक केदे वास्ते बनाउण दिया वा तू। जदों लोकां ने नूह नू पूछया ते नूह ने वो लोकां नू दस्सिया कि परमेश्वर ने आख्या वा कि जगत दे विच पाप बहुत ही ज़्यादा वध गया वा, सारे लोग जिहड़े आ मैनू भुल गए आ, अपनी मनमानी करदे आ, अपनी मर्जी दे नाल चलन दे आ, व्यभिचार करदे आ, शादी ब्याह करदे आ, पींदे आ, खांदे हैगे, सब कुछ करदे हैगे और पाप तो पाप करदे जांदे आ, पर मैनू भुल गए आ। इस करके परमेश्वर आंदा वा कि मैं जहाज बनन दे बाद 40 दिन तक मीह बरसाऊंगा और इत्थे बाढ़ होगी, जल प्रलय होगा और सारी दुनिया नू मैं नाश कर दूंगा। परमेश्वर ने मैनू आख्या वा कि ये जहाज तू बना, मैं तेनू और तेरे परिवार नू बचाऊंगा। ओ भैन और भराओ, जो ये गल्लां नूह ने उन्हां लोकां नू दसियां तो लोकां ने ओनू ठट्ठे विच डा दिता, हसी खेडी विच डा दिता, ये ते पागल हो गया वा, शदाई हो गया वा, भला इन्ना वड्डा जहाज पर परमेश्वर ने इनू इतना क्या वागा। ओ भैन और भराओ, अज भी परमेश्वर दा वचन जिहड़ा वा सारी दुनिया दे विच इस तरह ही फैल गया वा। ओ भैन दे भराओ, नूह दे जमाने दे विच परमेश्वर ने नूह नू दस्सिया ही ये करन वास्ते जहाज बना, उस वेले नूह तैयार हो गया, जहाज
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ परमेश्वर ने इस दुनिया नू नाश करना वा। मन फिरा के परमेश्वर को अपने गलतियां दी माफ़ी मंगो, पर किसी ने वचन नहीं सुनिया, किसी ने नहीं सुनिया, अपनी मर्जी करते रहे। फिर एक दिन मीह वरिया, बाढ़ आई, जल प्रलय होया, और नू अपने परिवार दे नाल, जानवरां दे नाल और जहाज दे अंदर चल गया, और परमेश्वर ने द्वार नू बंद कर दिता। ओ भैणों भरा, जदों द्वार नू बंद कर दिता उदों लोकां नू पता चलिया कि नूह जो कहण दिया ही वो सच है। परमेश्वर ने सानू नाश करने वास्ते 40 दिन 40 रात तक बरसात कलाई हैगी। हुण इत्थे जल प्रलय होगा और सारे दे सारे मर जाणगे। ये सारियां चीज़ां उदों उन्हां नू पता चलिया जदों मीह वरन डै पिया, और सारे दे सारे दौड़ के जहाज वल गए कि नो साडे वास्ते भी बूआ खोल, साडे बच्चे नहीं ते मर जाणगे, नहीं ते साडा सब कुछ परिवार जिहड़ा वा बर्बाद हो जाऊगा। प्लीज़ एक बारी साडे वास्ते द्वार खोल करके नूह नू आख्या होगा, पर नूह ने उदों आख्या होगा कि नहीं, मैं नहीं खोल सकता, इनू ते परमेश्वर ने बंद कर दिता वा। ओ भैणों भराओ, जदों परमेश्वर की गल कोई मानता नहीं है ना, परमेश्वर इस तरह ही सारियां वास्ते द्वार जिहड़ा वा बंद कर दिंदा वा। ओ भैणों भराओ, अज सुसमाचार किदे को नहीं आ, सुसमाचार जिहड़ा वा सारी दुनिया को आ। जदों असीं यूट्यूब खोलने आ उदों भी सुसमाचार नू सुनने आगे, प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच जानने आ। जदों असीं टीवी लाउने आ, टीवी विच भी वेखने आ सुसमाचार नू कि प्रभु यीशु मसीह दा सुसमाचार चलन दिया वगा। और जिथे जेड़े जंगलों विचों जिथे कोई नहीं पहुँच सकता, परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोकां नू उत्थे खलाया वा, उत्थे भी जाके सुसमाचार लोकां नू पता चला वा। सारी दुनिया दे विच सुसमाचार जिहड़ा वा फैल गया वा। प्रभु यीशु मसीह कौन आ, सारी दुनिया जड़ी आ जान गई आ, पर सारी दुनिया जान गई आ पर फिर भी विश्वास नहीं करती, अपनी मनमानी कर दिया, अपनी मर्जी दे नाल चल दिया। ते अज परमेश्वर उन्हां लोकां को, उन्हां लोकां दे नाल अज गल करन दिया वा जिन्हां को परमेश्वर दा सुसमाचार पहुंचिया, पर कई लोकां ने ठट्ठे विच डा दिता, कई लोकां ने हसी मजाक विच डा दिता। ये सानू सुसमाचार सुनाउंदे आ, विश्वास नहीं किता। ओ भैणों भराओ, जेड़ा कोई विश्वास नहीं करूगा ओदे वास्ते द्वार जेड़ा वा बंद हो जाऊगा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा? जदों सुसमाचार साडे कोल आया ही प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच, ते तुही विश्वास किता या नहीं किता? ओ भैणों भराओ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू आख्या कि नूह दे दिनां दे विच कितना नूह नू परमेश्वर ने आख्या कि तू धर्मी आ, मैं तेनू बचाऊंगा, इस करके अपने वास्ते जहाज बना ला। इस तरह ही आज परमेश्वर सानू सारियां नू आखन दिया वागा कि ये दुनिया जड़ी आ एक ना एक दिन नाश होगी, मेरा आना होगा, और मैं सारियां नू अपने नाल जेड़े लोग तैयार होणगे उन्हां नू मैं अपने नाल लै जाऊंगा। तुही तैयार जे? अज परमेश्वर पुछन दिया वा। नूह दे जमाने दे विच, नूह दे टाइम दे विच लोकां ने ठट्ठा किता और परमेश्वर नू एवें लै लिया और परमेश्वर दे ते विश्वास नहीं किता। नूह बनाउंदा ही जहाज ते लोकी अपनी मनमानी करदे हिगे। ओ भैणों भराओ, अज भी परमेश्वर दा सुसमाचार सारियां कोल पहुंचदा वा, पर कोई भी विश्वास नहीं करता, अपनी मर्जी दे नाल चलदा वगा। ओ भैणों भराओ, एक दिन इस दुनिया दे विच जिहड़ी चीज़ दे उत्ते असीं कमांड करने आ, ये सारी चीज़ जिहड़ी आ एक दिन नाश हो जानी आ। परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना लेके गया तब तक उन्हें कुछ मालूम नहीं पड़ा। ओ भैणों भराओ, जल प्रलय हुआ और उन्हां नूं जदों बहा के लै गया उदों उन्होंने पता लगा, उदों तक उन्होंने पता नहीं लगा कि नूह जिहड़ा सुसमाचार सुनाउण दिया है वो सच्चा है। अज जे असीं परमेश्वर दे वचन दे उत्ते विश्वास ना करांगे, सुनाउण वालियां दी कदर ना करांगे, ते असीं भी एक दिन इस तरह ही
डुब जाना वा। ओ भैनों और भराओ, परमेश्वर इस दुनिया दे विच इसलिए आया ताकि वो सानू बचा सके। परमेश्वर ने जगत दे नाल इन्ना प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह नू दुनिया में कला दिता ताकि जेड़ा कोई भी प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करूगा वो नया जन्म पाऊगा। ओ भैनों भराओ, कई सुसमाचार अं सुने पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वचन में लिखिया कि वो दिन आउणगे कि दो स्त्रियां यानी कि दो औरतें काम करदियां होणगियां खेत विच, एक उठा ली जाऊगी और एक छड़ दी जाऊगी। दो जन जिहड़े आ चक्की पीसन दे होणगे पर एक चुक्या जाऊगा और एक रखिया जाऊगा। कई लोग आ जिहड़े कार दे विच सफ़र करदे होणगे उहदे विचों एक चुक लिया जाऊगा, एक छड़ दिता जाऊगा। कई परिवार भी हो गए इहो जे परिवारां दे विच भी एक चुक लिया जाऊगा, दूसरे नूं छड़ दिता जाऊगा। ओ भैणों भराओ, परमेश्वर दे आउण दे टाइम दे नाल परमेश्वर अपने लोकां नूं इस दुनिया नूं बर्बाद करन तो पहलों वो अपने लोकां नूं ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ विश्वास करते आ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ खून ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। और ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ सुसमाचार ਤੇ सुन के विश्वास ना करनगे ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर शैतान ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, फिर ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ जो कुछ भी आओ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, पर धन्य वो लोग होणगे जिहड़े उहदे नां ते उत्ते विश्वास करनगे। जदों प्रभु यीशु मसीह जदों आऊगा उदों अपने लोकां नूं अपने नाल लैके चल जूगा। तुही तैयार जे उहदे नाल जाण वास्ते? अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वागा कि जिहड़ा विश्वास करूगा वो चुक लिया जाऊगा, जिहड़ा विश्वास ना करेगा वो इत्थे ही रह जाऊगा, इसे दुनिया विच, इसे नरक दे विच। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो सानू अनंत जीवन का वारिस बना सके। परमेश्वर इस करके प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया ताकि सानू नाश कर सके। प्रभु यीशु मसीह के उत्ते जिहड़ा विश्वास करूगा अनंत जीवन जिहड़ा वा वो पाऊगा। जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह के नां ते उत्ते विश्वास नहीं करूगा, ठट्ठे ते डाऊगा, उहदा जीवन जिहड़ा वा इत्थे ही रह जाऊगा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल गल करन दिया वा। ओ दिन ओ घड़ी नूं कोई नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं जानता, ना ही स्वर्गदूत जानते आ, ना पुत्र जानता वा, केवल पिता जानता वा कि वह दिन किदों वा, वह दिन किदों आऊगा। इस करके उस दिन वास्ते हर रोज़ सानू अपने आप नू तैयार करके रखना चाहिए वा कि शायद मेरा परमेश्वर मेरे वास्ते आउण वाला वा, अज ही आउण वाला वा। ये समझ के तैयार करो अपने आप नू कि अज ही वो देने आगा। वचन में लिखिया वा कि जितना एक इंसान नू पता हुंदा कि अज चोर आउण वाला वागा चोरी करन वास्ते, तो वह पहलों ही रात नू जागदा रहिंदा और अपने घर चोरी होण ना दिंदा। परमेश्वर दे वचन में लिखिया वा कि प्रभु यीशु मसीह दा आउण दा दिन जिहड़ा वा चोरां वर्गा होगा और वो चोरां वांगू आऊगा और अपने लोकां नू वो नाल लैके चल जूगा। ओ भैणों भराओ, इस करके अपने आप नू हमेशा ध्यान दे नाल रखो और जागदे रहो, क्योंकि तुही वो घड़ी नू उस समय नू नहीं जानते कि जदों तुहाडा परमेश्वर तुहाडे वास्ते आ जाऊगा। ओ भैणों भराओ, अपने आप नू तैयार करो, इसलिए तुम तैयार रहो जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे। वचन में लिखा हुआ जेड़ी घड़ी दे बारे में तुही कदी सोचा भी नहीं होगा, वो घड़ी अपना परमेश्वर हाडा परमेश्वर इस दुनिया में आऊगा और अपने लोगों को वो लैके चल जूगा। तुही तैयार जे? अज परमेश्वर सानू सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा कि तुही तैयार जे प्रभु यीशु मसीह दे नाल चुके जाण वास्ते? जिहड़ा कोई उहदे ते विश्वास करूगा वो उठा लिया जाऊगा, जिहड़ा कोई उहदे ते विश्वास ना करूगा वो इत्थे छड़ दिता जाऊगा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल गल करन दिया वा
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ क्षमा ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਬਾੜ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾੜਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਜੇ? ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।